नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और दोस्तों हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, पंडित जी से जानते हैं कि आज जब पुत्रदा एकादशी है तो वो कैसे आपके लिए खास रहेगी, आपको क्या विशेष उपाय करने हैं, क्या चमत्कारिक उपाय इसके लिए हैं, विधि क्या है। शुरुआत करते हैं शो की और सबसे पहले आज का शुभ संयोग पंडित जी से जानते हैं। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज मनाई जाने वाली पुत्रदा एकादशी पर लड्डू गोपाल की, लल्ला की सेवा पूजन व्रत से मिलने वाले चमत्कारिक फलों की। साथ ही जानेंगे कुछ चमत्कारिक टोटके जिन्हें आज के दिन करने से होगी सुंदर सुलक्षणों से युक्त सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। कार्यक्रम को पूरा देखिएगा। शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज रविवार का दिन है, दिनांक 24 जनवरी 2021। पोष मास के शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है। आज पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। आज इस शुभ संयोग पर बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की, लल्ला की, कान्हा की पूजा व्रत उपाय से निसंतान दंपतियों को मिल सकता है संतान सुख। गंभीर बीमारी से ग्रसित संतान को मिल सकती है गंभीर बीमारियों से मुक्ति। मिलेगा माँ लक्ष्मी का, भगवान विष्णु का परमानेंट आशीर्वाद। जी हाँ पंडित जी, अब पूजन विधि आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ खास विधि हमको करनी है। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं। आज पुत्रदा एकादशी पर हमारे लड्डू गोपाल, हमारे कान्हा, हमारे लल्ला की विशेष पूजन विधि, सरल विधि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चूंकि आज पुत्रदा एकादशी का दिन है तो आज लड्डू गोपाल की, कान्हा की, लल्ला की पूजन अर्चन करनी चाहिए। तो आज प्रातःकाल नित्य कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात में अपने पूजा स्थान पर पूर्व दिशा देखते हुए या उत्तर दिशा देखते हुए उन्हीं गर्म आसन के ऊपर विराजमान हो जाइएगा। एक ताम्र पात्र में अर्थात तांबे के प्लेट में एक तुलसी दल स्थापित कर दीजिएगा और कुछ गुलाब के पुष्प रख दीजिएगा और उन तुलसी दल और गुलाब के पुष्पों के ऊपर, पत्तियों के ऊपर हमारे प्यारे श्री लड्डू गोपाल को विराजमान कर दीजिएगा। प्रेम से अपने लल्ला को, अपने लड्डू गोपाल को आवाज़ देकर कहिएगा कि आइए प्रभु, आइए मेरे लल्ला, आइए मेरे कान्हा, स्नान कीजिए। जैसे आप अपने बच्चे को स्नान कराते हैं प्रेम से, वैसे ही आज लड्डू गोपाल को स्नान कराइएगा। तत्पश्चात में लल्ला की, लड्डू गोपाल को दक्षिणावर्ती शंख यदि आपके पास उपलब्ध हो तो दक्षिणावर्ती शंख में, नहीं तो चांदी के गिलास में, दक्षिणावर्ती शंख या चांदी के गिलास में गुनगुने, चूंकि अभी हल्की ठंड है तो गुनगुने गर्म जल से, हल्दी मिश्रित जल से, अलग अलग प्रकार के फलों के रसों से, पंचामृत से, सुगंधित इत्र मिश्रित जल से हमारे लल्ला को, लड्डू गोपाल को स्नान करवाइएगा, उनका अभिषेक कीजिएगा। बाल गोपाल छोटे से कान्हा को ये कहते हुए कि आइए मेरे लल्ला, आइए मेरे प्रभु, आप सोनी चांदी से जड़ी पोशाक पहनिए। ऐसा ध्यान करते हुए पीत वर्ण की यानी पीले रंग की रेशमी पोशाक लड्डू गोपाल को धारण कराइएगा, लल्ला को पहनाइएगा। सुगंधित चंदन का टीका लड्डू गोपाल को अर्पण कीजिएगा। बाल गोपाल को इत्र अर्पण कीजिएगा, सुगंध अर्पण कीजिएगा। तांबे के दीपक में गौगत का दीपक अर्पण कीजिएगा, सुगंधित धूप अर्पण कीजिएगा। लड्डू गोपाल को तुलसी दल अर्पण कीजिएगा, एक आंवला, एक नींबू, एक सुपारी अर्पण कीजिएगा। बाल गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाइएगा। माखन मिश्री के भोग को हमारे श्री लल्ला को, लड्डू गोपाल को, कान्हा को अर्पण करें। साथ में ये कहिएगा कि आइए मेरे लड्डू गोपाल, आइए मेरे बाल गोपाल, आइए मेरे छोटे कान्हा। 56 भोग 36 प्रकार के व्यंजन रूप में, 56 भोग और 36 प्रकार के व्यंजन के रूप में मैं माखन मिश्री का भोग आपको लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ।
तो मेरे द्वारा दिए गए इस भोग को ग्रहण कीजिएगा। इस प्रकार ठाकुर जी को, हमारे श्री लल्ला को, हमारे कान्हा को, हमारे लड्डू गोपाल को भोजन कराने के पश्चात में आप अपने हाथों से बाल गोपाल का मुखमंडल साफ वस्त्र से, कोमल वस्त्र से लड्डू गोपाल का मुख साफ कीजिएगा। जिस तरीके से आप बच्चे को खाना खिलाते हैं, उसके मुंह पर अन्न लग जाता है और कैसे आप उसको अपने साड़ी के आंचल से उसको साफ करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे लड्डू गोपाल के मुख को भी साफ कीजिएगा। अंत में लड्डू गोपाल की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। पूरी पूजन के अंदर जो लड्डू गोपाल का पूजन मंत्र रहेगा, ओम बाल गोपालाय नमः, ओम बाल गोपालाय नमः, ओम बाल गोपालाय नमः। प्रेम से बोलिए लड्डू गोपाल की जय। तो जो भी भक्त आज पुत्रदा एकादशी के दिन नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक श्री बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, लल्ला, कान्हा की पूजन अर्चन व्रत करेंगे, उनके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। मिलेगा पूर्ण संतान सुख, मिलेगी मनचाही नौकरी, मनचाहा जीवन साथी, मिलेगा भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का परमानेंट आशीर्वाद। जी, और पंडित जी, क्योंकि जो संतान प्राप्ति है वो हर दंपति चाहते हैं, तो ऐसे में आज खास तौर पर क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत ही आपने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। निसंतान दंपति, हमारे वो दर्शक जो मेडिकल साइंस के लाख इलाज के पश्चात भी संतान सुख से वंचित हैं, तो आज पुत्रदा एकादशी के दिन करें महाचमत्कारिक टोटका। मिलेगा आपको सुयोग्य, सुलक्षणों से युक्त सुंदर संतान का सुख। करना क्या है दोस्तों, क्या आप विवाह के कई वर्षों के पश्चात भी संतान सुख से वंचित हैं? क्या मेडिकल साइंस के लाख इलाज के पश्चात भी आपको संतान सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है? क्या आपकी संतान किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है? क्या बार बार आपको अबॉर्शन अर्थात गर्भपात का सामना करना पड़ता है? क्या आप संतान की आस छोड़ चुके हैं? यदि हां, तो आज पुत्रदा एकादशी के दिन गौ माता की सेवा करना, पूजन करना दिला सकता है आपको संतान से संबंधित सभी समस्याओं से मुक्ति। जी हां दोस्तों, क्या करें, सब जल्दी से समझ लेते हैं। आज प्रातःकाल और संध्या समय में तुलसी के पौधे के समक्ष चांदी की बनी हुई अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई गौ माता को रखिएगा। और अगर गौशाला में जाके गौ माता मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं तो घर के अंदर चांदी की गौ माता बछड़े को दूध पिलाती हुई तुलसी के पौधे के समक्ष गौ माता की आज आपको पंचोपचार पूजन अर्चन करनी चाहिए। हल्दी मिश्रित दूध से, गंगा जल से, पंचामृत से गौ माता का अभिषेक कीजिएगा। साफ वस्त्र अर्पण कीजिएगा। शुद्ध देशी घी का दीपक गौ माता को अर्पण कीजिएगा। पुष्पमाला अर्पण कीजिएगा। फल अर्पण कीजिएगा। भोग में गुड़ की लापसी के 11, 21, 51, 108 जितनी आपकी श्रद्धा हो उतने लापसी के, गुड़ की लापसी के लड्डू बना लीजिएगा। अब पूर्ण संतान सुख की कामना करते हुए गौ माता की और तुलसी के पौधे की 108 परिक्रमा कीजिएगा। गौ माता के साथ तुलसी माता की 108 परिक्रमा कीजिएगा। हर परिक्रमा के साथ में ये प्रार्थना करते जाइएगा कि हे गौ माता, जिस प्रकार आप अपनी संतान को लाड लड़ा रही हैं, आप अपनी संतान को दूध पिला रही हैं, ठीक उसी प्रकार का सौभाग्य आप मुझे भी प्रदान करें। 108 परिक्रमा के पश्चात में गौ माता, माँ तुलसी जी की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। आरती के पश्चात में भोग में अर्पण किए गए लापसी के 11, 21, 51, 108 लड्डू जो आपने रखे हैं, गौशाला चले जाइएगा। गौशाला जाके एक एक गाय को एक एक लड्डू खिलाते जाइएगा। उनके चरणों के रज का टीका लगाइएगा। पूर्ण संतान सुख की प्रार्थना कीजिएगा। और जब आप गौ माता का पूजन करें तो ओम सुरभ्यै नमः, ओम सुरभ्यै नमः, ओम सुरभ्यै नमः, ओम सुरभ्यै नमः, इस प्रकार मंत्र का जाप करते हुए गौ माता की पूजन अर्चन कीजिएगा। निश्चित तौर पर गौ माता से प्रार्थना करिएगा कि मुझे पूर्ण संतान सुख प्राप्त हो और मेरी
गंभीर बीमारी से ग्रसित संतान जो है उसकी काया निरोगी रहे। इस प्रकार आज पुत्रदा एकादशी के दिन ये उपाय आपको दिला सकता है संतान का पूर्ण सुख, मिल सकती है दरिद्रता से, गरीबी से परमानेंट आपको मुक्ति। जी और पंडित जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कुछ गुड लक टिप्स जो हमारे दैनिक जीवन में काम आ सके। क्योंकि आज एकादशी का दिन है तो एकादशी के दिन को पूर्ण रूप से सफल सुखमय बनाने वाले कुछ स्पेशल गुड लक टिप्स आपके लिए, विशेष तौर पे हमारे प्यारे दर्शकों के लिए। तो आज का पहला गुड लक टिप्स आपकी सेहत से जुड़ा है, आपकी बीमारी आपके हेल्थ से जुड़ा है। क्या करें? आज का जो दिन है वो हमारा है, कल किसने देखा दोस्तों? तो आज आंवले के रस से भगवान विष्णु का अभिषेक कीजिएगा। आंवले के रस से भगवान विष्णु का आज अभिषेक कीजिएगा और अभिषेक किए गए रस को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके फिर घर से निकलिएगा। निश्चित तौर पर किसी भी तरह की बीमारी आपको छू नहीं सकती है, किसी तरह का रोग, एक्सीडेंट आपको टच भी नहीं कर सकता है। आंवले के रस से अभिषेक करके उस रस को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिएगा। अगला गुड लक टिप्स हमारे पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आज विष्णु सहस्रनाम का पाठ कीजिएगा और भगवान श्री हरि से प्रार्थना कीजिएगा कि मैं उच्च नंबरों से पास होऊं और मेरी सरकारी नौकरी लगे। आज का गुड लक टिप्स हमारे उन दर्शकों के लिए जो कर्ज के तले दबते जा रहे हैं, जो फाइनेंशियल क्राइसिस में डूबे हुए हैं। तो आज चंद्रमा के उदय होने के पश्चात साबूदाने की खीर में मिश्री डालकर बनाकर माँ लक्ष्मी को उसका भोग लगाइएगा, फिर प्रसाद के रूप में उससे खुद भी ग्रहण कीजिएगा और सबको वितरित भी कीजिएगा। निश्चित तौर पर धन आगमन का मार्ग प्रशस्त होता हुआ दिखाई देगा। आज एकादशी का गुड लक टिप्स हमारे नौकरी पेशा दर्शकों के लिए, व्यापारी दर्शकों के लिए। तो आज अपने ऑफिस में जाते समय और अपने शोरूम में, आपके ऑफिस या शोरूम की जो दराज है, शोरूम का जो कैश काउंटर है या आपके ऑफिस की जो दराज है, 5 पीली कोड़ियाँ आज उसमें रख दीजिएगा। निश्चित तौर पर नौकरी व्यापार में आज आपका दिन गोल्डन डे ऑफ ईयर रहेगा। आज का गुड लक टिप्स हमारे उन दर्शकों के लिए जिनके दाम्पत्य जीवन में फ्लक्चुएशन आता है, मैरिज लाइफ के अंदर उतार चढ़ाव बना हुआ है। तो आज पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त करने के लिए आज पुत्रदा एकादशी पर एक ब्राह्मण जोड़े को घर पर बुलाकर फलाहार कराइएगा, यथाशक्ति दक्षिणा श्रृंगार सामग्री भेंट कीजिएगा। आपका दाम्पत्य जीवन सुख में बना रहेगा। आज का गुड लक टिप्स घर की सुख शांति समृद्धि से जुड़ा। आज सुबह के समय घर के मुख्य द्वार पर आम के ताजे पत्तों से बना हुआ तोरण अवश्य बांधेगा। इससे आपके घर के अंदर शुभता का संचार होगा, माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। जी और पंडित जी, आपने इतनी सारी जानकारी हमें दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सभी दर्शकों को एक बार पुनः पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।